जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। झारखंड पढ़ा रहे थे, झारखंड पढ़ाना है। झारखंड किससे टूटा है बाबू? बिहार से टूटा है झारखंड। कब टूटा? 15 नवंबर सन 2000। बड़ा कर दे झारखंड पूरा, और बड़ा। ठीक है। झारखंड खनिज से भरा हुआ है पूरी तरह से। झारखंड खनिज की यहाँ कोई कमी नहीं है। मिनरल भरा हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ जी? अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है? तो अंधेरा क्यों हो गया? बीच वाला लाइट का बंद है, कहां से बंद कर दिया? अरे गधा सब, तो तुम लोग अपने मन से कौन सी नौटंकी करता है? जिसको अभी के टाइम पे गर्मी उर्मी लगे, अपना एक तो छोटा सा जैकेट डाल के आया करो। अभी ये वाला 15 दिन का टाइम पे गर्मी लगे तो उसको हटा दो, और ठंडी लगे तो उसको पहन लो। क्योंकि क्लास में ना इंडिविजुअल के हिसाब से थोड़ी पंखा चलेगा ही रहेगा। रहने दो, जैसे है वैसे रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को। क्योंकि अभी के टाइम पे किसी को कौन होता है एकदम सुकुआ रहे, एकदम ठंडा हो, एकदम धाए दे के ठंडा लगता है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ। ये हो गया आपका कौन सा? झारखंड। बिहार झारखंड तो 20। झारखंड उम्र में अभी कितने साल का हुआ? 23 साल का। अभी 15 नवंबर को अपना 23वां हैप्पी बर्थडे मनाया झारखंड। और बिहार जो है, बिहार तो बहुत पुराना है, बूढ़ा हो गया बिहार। तो चलिए अब हम लोग बिहार झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड और बिहार तो पहले एक ही थे। अभी भी बहुत ज्यादा समानता देखी जाती है। लेकिन अभी क्या है कि जितना खनिज वगैरह वाला एरिया को तोड़ के कहाँ भेज दिया गया? झारखंड। कहाँ भेजा गया? झारखंड में। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची है। देखिए आप लोग नक्शा में ध्यान से देखिए, रांची बीचों बीच झारखंड में क्या मिलेगा? रांची। रांची झारखंड में। यहाँ का कांके में पागल खाना बड़ी फेमस है। रांची के कांके का पागल खाना बहुत। आप में किसी को बुकिंग कराना है ऑनलाइन, बोलिए किसी को बेड वगैरह चाहिए पागल खाना में? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ झारखंड, रांची जो है ना पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया। झारखंड बेसिकली पहाड़ नहीं पठार है। पहाड़ ज्यादा ऊंचे होते हैं, पठार कम ऊंचे होते हैं। पहाड़ इसे कोना होता है, पठार इसे सपाट होता है। वहाँ का मौसम बहुत बेहतर माना जाता है पठारी क्षेत्र का। यहाँ रांची जो है, यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। वो इतना छोटा झरना तो दिखेगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। रांची जिला में स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात है रांची में। समझ में आ गया कि नहीं? रांची एक इंडस्ट्रियल एरिया है। रांची से लेके आगे मुरी तक, आगे जगह होगा मुरी, देखिए सिंदरी मुरी मिला, एकदम बॉर्डर तक सिंदरी और मुरी मिला कि नहीं मिला? रांची, सिंदरी, मुरी, हटिया सब मिलेगा एक ही पास में। नहीं मिला? सिंदरी मिला? सिंदरी मिल गया ना? मुरी नहीं मिला? छोटा जगह है मुरी, मतलब सिंदरी मेन बड़ा जगह है। रांची इधर देखिए मेरी हो ध्यान से, ये जगह इधर सिंदरी, इधर रांची, इधर सिंदरी। तो उर्वरक कारखाना सबसे पहले लगाया गया था सिंदरी। रांची से सिंदरी के बीच में ना पूरी हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है। इस सिंदरी के जस्ट ऊपर देखेंगे झरिया मिलेगा।
धनबाद और झरिया मिल गया, धनबाद और झरिया मिला कि नहीं मिला, धनबाद और झरिया, धनबाद और झरिया। झरिया धनबाद जिला कोयला के लिए फेमस है। माइनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, धनबाद में, माइनिंग वहाँ पे खोदाई के लिए। तो माइनिंग का भी तरीका होता है, ही नहीं कि जहाँ मन वहाँ खोदना चालू कर दिए। हम लोग जो हैं लोग तो खाली खूब से खूब गड्ढा खोदना जानते हैं लोग। माइनिंग बहुत बड़ा टफ काम होता है, और टनलिंग का काम तो और टफ होता है। जैसे मान के चलिए कि एक टनल जो खोदा जाता है 2 साइड से खोदा जाता है, इधर से खोदते हुए आते हैं और इधर से, और अंदर अंदर दोनों मिल जाता है। कई बार ऐसा हुआ है इंजीनियरिंग डिफॉल्ट की वजह से कि टनलिंग खोद रहा है, एक इन्ने चल गया, एक इन्ने चल गया, मिलवे नहीं किए यहाँ पर, बहुत पूरा पैसा बर्बाद, नहीं बर्बाद हो जाएगा। टनलिंग बहुत टफ काम होता है। तो माइनिंग कैसे करना है, तो मेनली धनबाद में टनलिंग नहीं, माइनिंग के इंस्टीट्यूट है। समझ में आगे कि नहीं आगे, कहाँ पर, धनबाद। और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कोयला निकालता है तो झरिया से। कहाँ से, झरिया। अब इस कोयला के नीचे आग लग गया, अब पूरे खदाने में आग लग गया, अंदर अभी 15 साल से लगल है, और कहाँ से बुझा पाइएगा उसको, पूरे पहाड़े में धधक रहा है, धीरे 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 नीचे नीचे धुआं वगैरह निकलते रहता है, पूरा खतरनाक हो गया। अब तो बहुत बार ऐसा हो गया है कि लोगों के घरों के नीचे तक आग पहुंच गई है, खोखला हो गया घरवा, अब बेचारा कहाँ जाएगा। और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कोयला अगर अपूर्ण पूरी तरह जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर आधा जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बहुत समस्या हो गई है धनबाद के झरिया की। यहाँ पर आग एक बार पकड़ लेता है कोयला वगैरह में, तो थोड़े मोड़े में पकड़ेगा तब तो उधर पूरा पहाड़े है कोयला का यहाँ पर। तो वो इंडिया में कोयला की सप्लाई के लिए फेमस है ये जगह। और इसी के पास मिलेगा आपको बोकारो स्टील सिटी, मिल गया। कौन सिटी, बोकारो स्टील सिटी। आग क्या हो गया, अब उसे जल रहा है, किसी को कोई दिक्कत। कौन सा सिटी है ये, बोकारो स्टील सिटी। धनबाद किस लिए, कोयला, झरिया और धनबाद कोयला के लिए। अब बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, बोकारो स्टील प्लांट। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील सिटी। पूरा वहाँ पे स्टील का कारखाना ही है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ जो छड़ वगैरह आते हैं सब घर द्वार में लगता है, ज़्यादातर वहीं से आता है, स्टील सिटी से, या फिर टाटा नगर से आता है। तो झारखंड इस सब मामले में सब बहुत आगे है। तो ये जगह मिल गया आपको। किसी को दिक्कत है बोकारो में, लाइव वाले सब लोग को बोकारो मिल गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, कौन सा, बोकारो स्टील से। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, झारखंड के एकदम कोना में देखेंगे तो साहिबगंज, एकदम कोना में जाके देखिएगा, कोना में ऊपर साहिबगंज मिल गया। साहिबगंज, साहिबगंज ना 3 राज्यों के कोना में है, ऊपर में बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, और झारखंड में तो खुद ही है, एकदम ट्राई जंक्शन है। कौन सा, साहिबगंज। साहिबगंज जिले के बगल से गंगा नदी निकल जाती है, साहिबगंज जिले से टच होकर गंगा नदी निकल। तो साहिबगंज और बंगाल के बीच में बॉर्डर का काम कौन करेगा, गंगा नदी। कौन नदी, गंगा नदी। तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट मिल गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, राजमहल की पहाड़ी। इस पहाड़ का नाम क्या है, राजमहल की पहाड़ी। अब पहाड़ तो पॉलिटिकल नक्शा में मिलेगा नहीं, आपको कौन सा नक्शा देखना पड़ेगा, फिजिकल। और फिजिकल नक्शा में जैसे देखेंगे वहां से गंगा नदी पास से गुजरती हुई दिखेगी आपको, मिल गया। कौन सी पहाड़ी मिली, राजमहल की पहाड़ी। कौन पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। देखिए मिल गया। कौन सी पहाड़ी मिला बाबू, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है, झारखंड के साहिबगंज। मिला कि नहीं मिला, मिल गया। और राजमहल की पहाड़ी की उस साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बॉर्डर का काम कर देता है पहाड़ी यहाँ पर झारखंड में। आगे बढ़ जाए, वापस आइए पॉलिटिकल नक्शा में। आगे पॉलिटिकल नक्शा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बाबू, कौन डिस्ट्रिक्ट, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में अब थोड़ा सा इधर पढ़ेंगे तो मिलेगा देवघर और पारसनाथ। 2 जगह मिलेगा, देवघर और पारसनाथ। थोड़ा सा इधर चलिए, देवघर नहीं मिला, अरे थोड़ा सा नीचे उतरते जाना, क्या मिलेगा, देवघर। मिला कि नहीं मिला, पीछे बढ़िए, देवघर मिल गया। और देवघर के पास ही क्या मिलेगा, पारसनाथ। नहीं मिला पारसनाथ। पारसनाथ एक पहाड़ी है, पहले अभी फिजिकल में दिखा देंगे, इसमें नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। वापस जाइए फिजिकल में, राजमहल की पहाड़ी दिखा,
राजमहल से नीचे उतरिए, इस साइड में आपको पारसनाथ की पहाड़ी मिलेगा, फिजिकल में मिल जाएगा। कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ की पहाड़। यहां मिल गया पारसनाथ की पहाड़ी, नहीं मिला? इधर देखो सब लोग जिनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिला वो ये हो गया आपका राजमहल, ऐसे साहिबगंज का राजमहल पहाड़ी, पॉलिटिकल में राजमहल की पहाड़ी। ऐसे नीचे उतरेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के लिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम हो गया पारसनाथ। अभी जैन धर्म के लोगों ने इसका काफी, यहाँ पर क्या हुआ था, सरकार ने इसे पर्यटक जगह घोषित कर दिया, जबकि वो उनका धार्मिक स्थान है। समझा गया कि नहीं गया? और धार्मिक आस्था है, जैन लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, शांति से सबसे ज्यादा सबसे आराम से जैन और पारसी रहेंगे। वो लोग तो शाम 6 बजे के बाद खाना होना भी नहीं, आलू प्याज ये सब नहीं खाते हैं वो लोग। जैन लोग का खाना जाइएगा ना होटल में, अगर कहिएगा कि शाकाहारी खाना है, तो शाकाहारी में भी शाकाहारी कौन होते हैं लोग? जैन। तो वहां शाकाहारी एक तो सबसे पहले कि वो शाकाहारी होते हैं, और उस शाकाहारी में भी ना वो लोग लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, बहुत आलू वगैरह नहीं खाते। तो वहां बोलना पड़ेगा कि जैन थाली चाहिए खाना। नॉर्मल सब्जी वगैरह जो ऊपर उगने वाला होता है सभी लोग यहाँ पे, उनका खाना अलग टाइप का होता है। तो आप लोग के साथ, खैर आप लोग के साथ जैन लोग बहुत कम पढ़े होंगे। देखिए जितने बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जैसे IIT, IIM, बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक फायदा होता है ना कि आपको बहुत अलग अलग जगहों से लोग, आपकी फ्रेंड सर्किल होती है, तो आपको ना जानने को बड़ा ज्यादा मिलता है। और वहां से के बाद आपके अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि आप सबके साथ रहे होते हैं। और छोटे कस्बे, छोटे स्कूल्स में क्या होता है ना कि लोकेलिटीज रहती है, वही चीज जानने को मिलेगा जो पहले से जान रहे हैं। नहीं समझे? तो थोड़ा सा जैन लोग का बहुत कठिन जीवन है। जैन लोग का जैन व्रत जो होता है, या फिर जैन धर्म के नियम कानून संलेखन हो गया, ये बड़ा वो होता है टफ। और जैन भिक्षुक बनना तो और बहुत पृथ्वी पे सबसे टफ काम है, जैन भिक्षुक बनना, दीक्षा लेना। और बड़े बड़े लोग जाके उसमें चले जाते हैं जैन धर्म को में। एक जैन धर्म अपनाना हो गया, एक जैन धर्म में दीक्षा लेके साधु बन जाना हो गया, तो और टफ काम है। तो यहाँ पे भैया आप कोई धार्मिक जगह है उसको आप पर्यटक जगह काहे, कोई पर्यटक में मतलब कौन पहुंच जाएगा सब यहाँ पे? कुछ ना कुछ तो भाई रखना पड़ेगा। बाद में सरकार ने उनकी बात को सुना था यहाँ पर, और रहना भी। देखिए धार्मिक जगह है, वो धार्मिक नियम कानून से चलता है। नहीं तो इसे पर्यटक का दिए, गांधी मैदान, गांधी मैदान पर्यटक है, जाके देखिए पूरा गुटखा खा के थूक ले पूरा जमीन पे, नहीं समझ में आया? और पूरा कहीं बैठने के पहले सोचना पड़ता है, देखियो थूक लेना ना है, पता नहीं क्या रद्द करके रख देता है। आइए पॉलिटिकल नक्शा में देवघर मिलेगा आपको। कौन जगह होगा? देवघर। मिल गया देवघर, मिल गया देवघर। देवघर आप सबको पता है कि यहाँ पे देवघर में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा धाम मंदिर है। सावन के महीने में कावड़ यात्रा जो होती है, इस एरिया की कावड़ यात्रा कहाँ जाती है? देवघर। बाकी इधर के लोग, दिल्ली वगैरह के लोग उधर निकल जाते हैं, उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार निकल जाते हैं लोग वहां पे। तो जहां जहां भी शंकर जी के मंदिर है, सावन में कावड़ यात्री जाते हैं ना, तो वहां वहां निकल जाते हैं लोग। और चाइना मुख्य मंदिर कब्जा कर लिया, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील नहीं, तो सबसे बड़का कावड़ कहाँ जाना चाहिए? कैलाश पर। अरे मेन तो वही है ना डिपार्टमेंट, तो मेन आप उसको कहिए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूरा मुख्य रूप से कहाँ है? कैलाश पर्वत पे, कैलाश मानसरोवर। लेकिन हम लोग ना चाइना को इस तरह देखते हैं, अरे ये भी कब्जा किया है, कैलाश पर्वत पाकिस्तान कब्जा किया रहता, अब तक लेके चलाए रहते लोग, नहीं समझे? हमारी मीडिया, हमारी पब्लिक, देखिए पब्लिक की मेंटेलिटी के हिसाब से ही आपकी मीडिया होती है, और हमारी ही मेंटेलिटी के हिसाब से लीडर जाते हैं, नेता जाते हैं, नहीं समझे? अगर मीडिया अच्छी चीजों को दिखाने लगेगी ना, तो लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते क्या कर रहा है। घर में देखिएगा तो महिला लोग, आप लोग एक चीज देखिए, राजनीतिक रूप से आपको ज्यादा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि न्यूज बहुत कम देखती हैं लोग। आप खुद से सोच के देखिए ना, अगर 10 महिलाएं उसमें न्यूज लगाइएगा तो एक आध कहेगी हाँ देखना चाहिए, और सीरियल लगा दीजिए 10 वो देखने लगेंगे। तो ये राजनीतिक रूप से तो जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनको पता है कि महिला को डायरेक्ट, मतलब उनके पति
या उनके अगर ब्याह शादी नहीं हुआ है तो भाई और पिता, ये डिसाइड करते हैं कि किधर आपका वोटिंग परसेंटेज जाता है। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आपको कभी कोई बहुत कम ही वादा किया जाता होगा, कुछ आरक्षण दे देना, कुछ सीटें दे देना, ये एक अलग बात होते हैं। तो एजुकेशन वगैरह या किसी भी चीज़ की भागीदारी जो होती है वो आप ही के हिसाब से डिसाइड होती है। अब हमारी मेंटेलिटी ये होती है, हम चाइना के प्रति एग्रेसिव ही नहीं हो पाते, हो पाते हैं नहीं। अभी भूटान के साथ भी अच्छा संबंध उसने स्थापित करना चाह रहा है। हमारा अपना विदेश नीति जो पड़ोस में है वो बिगड़ते जा रहा है और इसका असर बहुत खराब पड़ता है। देखिए हमारी मीडिया तो है ठीक है, हम इंडिया में अब कुछ दिखा दीजिए, लेकिन उसका विदेश में बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपके घर में कोई खाली 10 गो आदमी है, 10 अपन तारीफ करे, अरे पापा ये किए, मम्मी इतना अच्छा खाना बनाई, ये हुआ, तो घरे में खुश रह सकते हैं। पड़ोसिया देख के क्या कह रहे हैं, पागलन है सब, पूरा बैले है सब, दिन भर तारीफें करते रहता है भाई। ऐसे हम लोग की भी हाल हो रही है। श्रीलंका जैसा देश हम लोग को उंगली आंख उठा के दिखा रहा है। मोइजू बांग्लादेश इसके प्रधानमंत्री बने, मालदीव के प्रेसिडेंट। हम पहले भी बोल दिए थे 1 हफ्ता पहले कि नौटंकी करेगा। इतिहास गवाह है कि सबसे पहले मालदीव का जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है तो भारत आता है। ये तुर्की चल गया। कहां चल गया? तुर्की चल गया। उसके बाद जाएगा पाकिस्तान। तो बड़ा उटपटांगा। हमारी मीडिया तो महिमा मंडन में लगल है, ओकरा पता रहे तब तो। हाँ, हमारे यहाँ मीडिया भर्ती कर देता है देखने में ठीक रहे उसी दर पे। दिमाग देख के भर्ती करना चाहिए। चेहरा देख के भर्ती कर देता है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए। यहाँ पे मिल गया आप लोग को, देवघर वगैरह मिल गया यहाँ पे, किसी को दिक्कत नहीं। वापस आएंगे लोग रांची। आगे रांची, रांची आगे चलिए। यहाँ पे धनबाद वगैरह रांची के सामने वाला एरिया देख लिए। यहाँ पे ये देखिए झारखंड का ये ऊपर का एरिया देख लिए ना। अब झारखंड के इस एरिया में हम लोग को चलना है। पहले एक बार देख लीजिए जाना कहाँ है। झारखंड के नीचे के इस एरिया में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2 जगह मिलेगा, चाईबासा और जमशेदपुर। चाईबासा और जमशेदपुर मिला। कोना में क्या मिलेगा? और नीचे में चाईबासा, नीचे में देखिए चाईबासा मिल गया। चाईबासा और जमशेदपुर, चाईबासा और जमशेदपुर। जमशेदपुर स्टील लोहा के लिए फेमस है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहां पर है? जमशेदपुर में। जमशेद जी टाटा ने यहीं पे स्थापना किया था। उन्हीं के नाम पे जगह का नाम हो गया जमशेदपुर। हालांकि शहर का नाम था टाटा नगर। क्या नाम था? टाटा नगर। लेकिन टाटा नगर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने का काम जमशेद जी टाटा ने किया था। इस शहर का नाम हो गया जमशेदपुर। समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट कटाएंगे तो टाटा नगर लिखेगा। अब बस स्टेशन पर लाएंगे तो जमशेदपुर लिखेगा। बस स्टैंड का नाम क्या लिखेगा? जमशेद। रेलवे स्टेशन को लिखता है टाटा। तो टाटा नगर दोनों एक ही चीज है, टाटा या जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहां पर है? जमशेदपुर में। और इधर है चाईबासा, सीमेंट कारखाना चाईबासा, सीमेंट कारखाना चाईबासा। जादूगोड़ा की खान किस लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। तो ये पहले एक ही जिला होता था, पहले एक ही जिला होता था, नाम था उसका सिंहभूम। क्या नाम था? लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सबके तक मतलब संसाधन बेहतरीन ढंग से पहुंच सके, इसके लिए जिला बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे बांट दिया गया, इसे 2 भाग में तोड़ दिया गया। एक हो गया चाईबासा और एक हो गया जमशेदपुर। दोनों हैवीली रिच हैं मिनरल से, कोयला। अब ये सिंहभूम जिला में यहाँ लोहा, कॉपर, तांबा सब मिलता है। यहाँ पर टाटा आयरन स्टील कंपनी क्यों है? यहाँ से धनबाद से ले आएगा कोयला, यहाँ ले आएगा आयरन ओर। किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए ना कोयला बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिजली बनाने के लिए, बॉयलर चलाने के लिए, फर्नेस भट्टी वगैरह को चलाने के लिए, तो कोयला की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ दोनों चीज अवेलेबल है और सस्ता श्रम भी है, मजदूरी भी यहाँ पे क्या है? सस्ता है यहाँ पर, जिस वजह से वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। तो इंडस्ट्री यहाँ ज्यादा लग गई सब यहाँ पे। हमारे यहाँ भी श्रम क्या है? सस्ता है। लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट्री ज्यादा नहीं लगने देती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना कि मजदूरों को ही लेके पॉलिटिक्स होने लगता है। मजदूरों हम तुमको अधिकार दिलाएंगे, मेरे साथ चलो। अधिकार दिलाते दिलाते फैक्ट्री बंद करा देता है। बिहार की जितनी फैक्ट्रीज बंद हुई है उसमें 90% जो वहां के
मजदूर यूनियन के नेता थे ना, उन्होंने कंपनी के मालिक को इतना टॉर्चर किया जिसका कोई हद नहीं। आप कभी किसी फैक्ट्री वाले से बात कीजिएगा, फैक्ट्री के मालिक से, वो कहता है यूनियन वालों से मत पंगा लेना। वो ये नहीं देखता है कि हमें कंपटीटर को ध्यान रखना है कि नहीं। यूनियन भाई यूनियन है, आप स्ट्राइक पे चल जाएगा, स्ट्राइक पे जाएगा, आप सैलरी नहीं रोक सकते उसकी, बिना काम के सैलरी ले लेगा, बैठ जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो 2 महीना बैठ जाएगा, फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी ना। तो उसे कंपीट करना है चीज़ों का। कंबल फैक्ट्री 2 महीना स्ट्राइक पे चल जाए तो ठंडी बीत जाएगा, खत्म हो गया ठंडा। फैक्ट्री लगाइए आप, अपना मार्च में कंबल बनाइए कि अगले साल बेचेंगे, पता चला वो मॉडल पुरान हो गया, अगले साल बर्बाद हो गया, मुंह कतर देगा उसको चूहा, तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे ये सब चीज़ों के मामले में ठीक है, झारखंड वगैरह ये सब मामले में ठीक है। आगे बढ़े, ये जगह हो गया कौन सा, रांची, और ये जमशेदपुर और चाईबासा, जमशेदपुर और वापस आएंगे लोग रांची, सब लोग वापस जाएंगे रांची। मिल गया रांची, आ गए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। रांची की इधर देखेंगे नेत्रहाट, नेत्रहाट मिल गया। रांची के पश्चिम साइड में क्या मिलेगा, नेत्रहाट, मिल गया नेत्रहाट। रांची के पश्चिम साइड में क्या मिला, नेत्रहाट। यहाँ का नेत्रहाट का सैनिक विद्यालय पूरे बिहार में प्रसिद्ध था, उस समय यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल होता था नेत्रहाट। बाद में ये टूट गया झारखंड, तो इसी का सब्स्टिट्यूट के रूप में जमुई में सिमुलतला आवासीय विद्यालय बनाया गया। नेत्रहाट सबको मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हिरन उरन बनाया होगा, क्या लिखा है, पलामू में लिखा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पलामू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पलामू। तो वहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पलामू कहिए या बेतला कहिए, पलामू या बेतला, बोतला नहीं बेतला। अरे लड़का सब एकदम खुश हो गया कि अरे बोतला लिखा है, बोतला, बोतला नहीं है, बेतला है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, पलामू। किस डिस्ट्रिक्ट में है, पलामू, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आता है। रांची मिल गया। अब हम आपको बोलते हैं जिस जगह वहां फटाफट पहुंचिए, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, धनबाद, अपने नक्शा में फटाफट पहुंचते जाइए, धनबाद, साहिबगंज, बेतला, बेतला को ही क्या कहेंगे, पलामू, बेतला को ही पला, रांची, सिंदरी, सिंदरी पहुंच गए, बकलोलिया पहुंचते पहुंचते बिहार में घुस गई। बकलोले मिल गया। सिंदरी किस लिए फेमस है, उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी उर्वरक कारखाना, यहां मिल गया आप लोग को। चलिए अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, इधर आइए ध्यान से। ये रांची मिला, इसके ऊपर देखेंगे झुमरी तलैया, मिला नहीं मिला, किधर है, एकदम बिहार से सट के देखिए, कोडरमा झुमरी तलैया मिला, कोडरमा मिला, वहीं मिलेगा झुमरी तलैया, उसी के जस्ट नीचे कोडरमा मिल गया। बिहार से सट के कोडरमा मिलेगा, कोडरमा हेलोगे ना तो बिहार में आ जाएगा जमुई, मिला। जमुई नवादा के आसपास में पहुंचेंगे, अगर हेल गए बिहार में तब तो एकदम पास में नवादा में मिला। ऊपर हेलेंगे ना तो नवादा, और इस साइड में जमुई, तो नवादा के पास कौन जगह है, कोडरमा, कौन जगह है, कोडरमा। और वहाँ एक झील है, क्या है, झुमरी तलैया, ये कोडरमा, कौन जगह है, कोडरमा। अब इस एरिया से दामोदर नदी जाएगी, कौन नदी जाती है, दामोदर, दामोदर नदी जाती है, दामोदर नदी जाती। अब दामोदर नदी देखिए, अब नदी में बताएंगे ना दामोदर नदी, अब यहाँ समझिए दामोदर नदी कहाँ जाती थी, बंगाल में। अब दामोदर नदी में बाढ़ जब आता था तो झारखंड की अधिकांश नदियां बिहार में चली जाती थी, क्योंकि बिहार कटोरा जैसा है, उधर से भी इधर, इधर से भी, लेकिन दामोदर नदी इधर जाती थी। और जब बाढ़ आता था तो दामोदर में लबालब पानी भर जाता था। तब क्या किया जाए, तो दामोदर नदी पे 8 गो बांध बना दिया। कई गो बांध बनाया, आगे कैसे पानी निकलने देंगे, यहाँ पे सारा पानी कहाँ फेंक दिया, पश्चिम बंगाल में। तो जब ये बांध नहीं बना था ना, ये सारा पनिया कहाँ चल जाता था, बंगाल में, अब बंगाल डूब जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी, लेकिन अभी क्या बना दिया, बांध, कै गो, 8 गो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
और कंट्रोल करके पानी छोड़ता है। बाढ़ जो होता है ना, बाढ़, उसमें सारा खेल टाइमिंग का है। जैसे आप 1 गिलास पानी पीते हैं, 3 घोट में पिएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक के मारिए सड़ाक दे, नाकोक में घुस जाएंगे हम, बस वही बाढ़ आ गया। पनिया एक के टाइमिंग फास्ट हो जाता है। 1 गिलास पानी आप आराम आराम से पीजिए, 3 घोट में आराम से, कोई बाढ़ आएगा, लीजिए के बाढ़ आ जाए, तो बस उसको रोक लेना है। पानी को क्या करना है, रोक लेना। और बस 1-1.5 महीने का क्या करना है, गैपिंग बना देना है। 1 महीना का भी अगर आप गैपिंग बना दिए ना, उतनी क्षमता है ना, रोक देंगे आप बाढ़ में। और हम लोग बिहार वाले लोग वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार के लोगों की ना एक कमजोरी देखिए, जब हम धीरे धीरे आदी हो जाते हैं किसी चीज के ना, तो हो गया। तो यहाँ में क्या हुआ ना कि यहाँ पे लोग को अपनी पुराने इतिहास की तारीफ सुनने में लोग आदी हो गए हैं। किसी बिहार को, अशोक सम्राट बिहार से, शून्य की खोज बिहार से, जैन धर्म बिहार से, बौद्ध धर्म बिहार से, अशोक बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार, सिकंदर हार के गया यहाँ से, मगध यहाँ, तो इतिहास, तो ये क्या हो गया ना, आदि बना दिया इसमें। शेरशाह सूरी बिहार से, अरे एक से एक है, वशिष्ठ नारायण, बिहार में बढ़िया लोगों की कमी नहीं है, राजेंद्र। तो हम लोगों ने क्या हो गया ना, आदि बना दिया हम लोग को ये सब चीजों। और लोग खुश, एकदम खुश। बाढ़ बिहार, मजदूर बिहार, सुनने वाला कोई नहीं बिहार, औसतन स्पीड 30 बिहार, 100 किलोमीटर चलने में 4 घंटा बिहार, 100 किलोमीटर डिस्टेंस आपको 4 घंटा में चलना पड़ेगा। कौन बड़ा फैक्ट्री वाला आएगा? कोई नहीं आएगा। आप कल्पना कीजिए कि 100 किलोमीटर चलने के लिए किसी फैक्ट्री ओनर को 4 घंटा बिताना पड़े, नहीं आएगा यहाँ। बड़े बड़े फैक्ट्री वाला अपने फैक्ट्री के बीच में एयर स्ट्रिप लगा देते हैं, हवाई जहाज की पट्टी, चार्टर प्लेन लेके उड़ते हैं, वहीं उतर जाते हैं। समझे? हेलीपैड रहता है। उनके लिए पैसा मायने नहीं है, उनके लिए टाइम मायने है। तो हम लोग को क्या है ना कि चाहिए ही नहीं, सबसे सीधा साधा जनता हम ही लोग के यहाँ के, कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे बिहार के लोगों को, जनता को क्या चाहिए, उनके नाम के लास्ट में जो टाइटल है, उसी टाइटल का विधायक काम करता। उसके बाद 5 साल छाती पीटेगा, मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्री नहीं लगाए, काम किया है। पूरा नाम बताने के बाद यहाँ पे लोग बता देते हैं किसको वोट डालेगा ये। अगर कोई पूरा नाम बताए ना तो लोग भांप जाते हैं कि किसको वोट डालेगा ये। तो जब आप काम करें, बिना काम किए ही अगर किसी को वोट मिल जाता है तो क्यों काम करेंगे? दूसरा कि जब पता है कि आप किसको वोट डालेंगे, किसको नहीं डालेंगे, तो फिर आपके लिए हाय हाय कौन करेगा? जब अगर हमको यही पता चल जाए कि हम पढ़ाएं अच्छा से या ना पढ़ाएं, आएगा ही लड़का, तो हम कहे पढ़ाएंगे, वैसे आके पढ़ा के चल जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो हम लोग भी हैं एक तो विचित्र टाइप के, नहीं समझे? तो यहाँ पे कितना बांध बना दिया गया? 8 बांध। बंगाल में बाढ़ आता है? नहीं आता। अब कहाँ बंगाल का शोक? हम लोग का शोक अभी जिंदा है, कोसी नदी एकदम वहां पे हर साल। और हम लोग बाढ़ कंट्रोल करना चाहते ही नहीं, मुआवजा चाहते हैं। 6000 की जगह अपनी बार 10,000 मिलना चाहिए। चिड़ा मीठा। हाँ, आगे बढ़े। जब बांध बनाएंगे तो पीछे तालाब वगैरह बनेगा ही। यहाँ का सबसे फेमस जलाशय कौन सा है? झुमरी तलई। कोडरमा अभरक के लिए फेमस है। किसके लिए? अभरक को अंग्रेजी में माइका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइका। अभरक को अंग्रेजी में माइका कहा जाता है। अभरक एक ऐसा पदार्थ है जो करंट को जाने नहीं देता है, लेकिन हीट को जाने देता है। करंट जाने नहीं देता है, लेकिन हीट को जाने देता है। इसीलिए आयरन जो होता है ना, कपड़ा प्रेस करने वाला, उससे करंट नहीं आता है, लेकिन हीट आ जाता है। तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? माइका का। यही वजह है कि जब प्रेस अगर बहुत पुराना हो गया ना तो घिस जाता है, तो घिसने के बाद माइका कट जाता है, तो उसी से करंट और हीट दोनों आ जाता है। करंट और हीट दोनों आ जाता है। लेकिन अगर जब तक माइका ठीक ठाक है तो केवल हीट को आने देगा, उष्मा को आने देगा, करंट को आने नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं? एगो तो कोयला वाला होता है, एगो प्रेस, वो में 2 टाइप का होता है। लोहा वाले में एगो इतना मस्त मोटा लोहा होता है, उसको चूल्हा पे रखता है और प्रेस कर देता है। एगो इतना धड़ होता है, उसी में कोयला रखता है। एगो मेरा शर्ट बर्बाद कर दिया, उसी में कोयलवा रखा ना, हल्का गिरा तो काला काला हुआ, और पे धो के प्रेस मार दिया, परमानेंट हो गया।
कॉलर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चितकबरा टाइप का कर दिया। हाँ, होता है कभी कभी, प्रेस व्रेस सभी घर में आग लगा देता है सब। आगे बढ़े सर, आप सुधारिए भाई, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। ये कह रहा है कि आप बिहार को कुछ बोलिए भाई, बिहार के लोग बस सुधर जाए, हमारा जो काम है हम उसको कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कुछ लंबा, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हमको आज हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू लगभग 1 करोड़ लड़कों को पढ़ा दिए। 140 करोड़ में हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, कम से कम 20-22 करोड़ लोगों को पढ़ा देना है, काम खत्म। बाकी और भी लोग हैं, कुछ तो बूढ़ी पीढ़ियां भी तो हो गई हैं। अब 140 करोड़ लोग में सब लोग पढ़ने की उम्र में थोड़े हैं लोग, आधा लोग तो 40-50 के क्रॉस हो गए, वो लोग पढ़ने वाले एज में थोड़े रह गए लोग, यहाँ पे बूढ़ा हो गए लोग। पढ़ने वाली जनसंख्या में 50 करोड़ है जो अभी इस एज में है, जो अभी एजुकेशन फेज में है। उसमें अगर हम लोग 20 करोड़ को पढ़ा दे बहुत हो जाएगा, तो उतना बाकी सब लोग भी हैं, लोग पढ़ाते रहे लोग यहाँ पे। अरे आगे बढ़ते हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए हम आगे बढ़े। तो ये हो गया रांची। कोडरमा किस लिए? कोडरमा। और बोकारो स्टील, धनबाद कोयला, ये जमशेदपुर लोहा, चाईबासा सीमेंट, और इसी एरिया में जादूगोड़ा की खदान है जहां से यूरेनियम निकलता है। ये जगह बोलिए तो कोडरमा, आइए बोकारो। इसी के बीच में देखिए हजारीबाग मिला, कौन जगह है? हजारीबाग मिला, झारखंड के पास मिलेगा। कोडरमा के नीचे उतरिए ना, जहां झारखंड लिखा है ना उसी के जस्ट पास मिलेगा आपको हजारीबाग। मिल गया? सब लोग देखिए हजारीबाग, किसी को मिला? सबको मिल गया? सर मैं यूपी के शामली जिला से हूं। हमारे यहाँ धान और गन्ने के लिए मजदूर बिहार से आते हैं। देखिए हमको खुद इस बात पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक बार हम एक आदमी से मिले तो वो, उनकी कुछ छोटे छोटे कारखाने थे और कई सारा उनका बिजनेस था, तो उनको ना लेबर की जरूरत थी। तो ऐसे बातें कर रहे थे, तो कह रहे थे कि अब तो दिक्कत है, एक काम करो, काम लगा दो, बिहारी को बुला के काम करा लो। तो हमको लगा कि हम कहे कि देखिए आपको काम कराना है तो आप कहीं से बुला सकते हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के पास, यूपी और दिल्ली तो सटा ही है, तो यहाँ आपको काम जल्दी कराना है तो आप मजदूर तो कहीं से रख सकते हैं, यूपी से ही रख ले। तो क्या बोला पता है, हमारे यहाँ मजदूर को ही बिहारी कहा जाता है। सोचिए क्या हाल हो गया है। हमें लगा ना कि वो बिहार एज ए राज्य के लिए वो बोल रहे हैं, नहीं समझे? ये हाल हो गया हम लोग का। हम तो उनको एज ए सलाह के तौर पे किए कि भाई आपको अगर जल्दी काम कराना है तो आप कहीं से रख लीजिए, इसके लिए बिहार से उतना दूर ढूंढने आएंगे यहाँ पे। तो कहे कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ मजदूर को ही लोग क्या कह रहे हैं। सोचिए कितना हम लोग के लिए शर्म की बात हो गई है। ऐसा नहीं है कि मजदूरी कोई खराब चीज है, लेकिन केवल एक राज्य को मजदूरों के कैपिटल के तौर पे देखा जाने लगे, वो राज्य के लिए भी ठीक नहीं है। और पंजाब वगैरह में ना लोग खेती वगैरह में ना धान तक काटने पहुंच जाते, धान गेहूं यहां से। अरे ट्रेन जाती है भर के, पूरे डिब्बे में जनरल डिब्बा रहता है। लोगों की मेंटेलिटी गड़बड़ हो ना, अब क्या करिएगा यहाँ पे, मेंटेलिटी से लड़ने की हमारे यहाँ भी समस्या, हम लोग भी इस चीज को नहीं समझते हैं लोग। ये जो चीजें हैं बहुत उटपटांगे हम लोग के यहाँ पे भी। एजुकेशन इतना गड़बड़ हो गया ना, जिस दिन आपके अंदर ना एजुकेशन खत्म होगा उस दिन आपके अंदर ना मतलब रूढ़िवाद आ जाएगी बड़ी तेज, मतलब एकदम कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो जाएंगे। एजुकेशन गड़बड़ होगा ना तो खुली विचारधारा के नहीं रहेंगे, तुरंत उतावले हो जाएंगे। जितना कम एजुकेटेड लोग को देखिएगा ना तुरंत क्या हो जाएगा, उतावला हो जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा बात बोल दीजिएगा ना तुरंत घुसिया जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग के यहाँ क्या किया, एजुकेशन ने चौपट करते गया, हम लोग मजदूर कैपिटल बनते गए। और जिसके और रीजन भी ना हम लोग यहाँ पे कि हमारे यहाँ से पहले से जब आजाद हुआ देश ना, तब तो झारखंड अलग नहीं था।
आजादी के टाइम पे झारखंड हमारे साथ था, और यहाँ से जब फैक्ट्री में कोयला ले जाया जाता था ना, तो कोयला ले जाने वाले कंपनियों को भारत सरकार, केंद्र सरकार जो थी, वो फ्रेट इक्विबेरियम नियम लाई और कही ना कि कोयला जो है ना जिस रेट में झारखंड में मिलेगा उसी रेट में हम दूसरे राज्य में भी देंगे। ये कैसे पॉसिबल है? तो कहे लोग कि पॉसिबल कैसे है? तो कहे जो भाड़ा लगेगा ना उस पर हम सब्सिडी दे देंगे, जो भाड़ा लगेगा उस पर क्या देंगे? सब्सिडी। तो बिहार के लोग ये पूछना भूल गए, तो जो केरल में नारियल पानी मिलता है, तो जिस रेट में केरल में मिलता है उसी रेट में बिहार में दिलाइए ना, भाड़ा पे अपना सब्सिडी दे दीजिएगा। हम लोग को चाहिए ही नहीं। हम लोगों ने केंद्र सरकार को 40 में से 39 सीटें दी है ना लोकसभा की, मांगे क्या है? तो देंगे क्या लिए? मां भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक रोता नहीं है वो। हम मांगे हैं प्रधानमंत्री से, 40 में से 39 दिए, अब कौन सी जान निकाल के दे दें? एगो बच कैसे गया? 40 सीट, सोचिए कितना, मतलब हमने 98% सीटें दे दी, बाकी हमने दिया क्या मिला हम लोग को? तो हम लोग को भी कुछ चाहिए ही नहीं। आप तो क्या करेगा कोई भी? जिस दिन लोगों को डर हो जाएगा ना कि बिहारी लोग जो हैं वो आपको कुछ भी दे सकते हैं लेकिन बदले में उन्हें भी चाहिए, तब वो भी काम करेंगे लोग। यहाँ पर 40 में 39 सीट मिल गया, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या जरूरत है देने के लिए? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का सड़क बनेगा दिल्ली से राजस्थान गुजरात, क्योंकि उनको काम नहीं दीजिएगा ना, अगले दिन आपको दिखा देंगे वो लोग। गुजरात और राजस्थान वाले बिजनेस के मामले में बहुत फेयर रहते हैं। अगर वो पैसे देते हैं या आपके लिए कुछ काम करते हैं तो बदले में उन्हें भी उतनी ही ईमानदारी से आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। 1 लाख करोड़ का क्या है? सड़क है, और 2.5 लाख करोड़ का हमारा पूरे साल का बजट है। आप समझिए, हमारा जितना बजट है ना, 2.5 लाख करोड़ का हमारा क्या है? बजट है, और 1 लाख करोड़ का खाली सड़क है। क्योंकि उन लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए ही नहीं, तो फिर खुश है हम लोग को। क्या कमी है हम लोग को? बिहार है लोग यहाँ पे, अशोक, सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ गिनते रहिए इसको, एक पीडीएफ लेके चिपका दीजिए। चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे हजारीबाग मिल गया कि नहीं मिला? किसी को दिक्कत? हजारीबाग, यहां पर हजारीबाग का ऐतिहासिक महत्व है, इसको याद रखिएगा। दिवाली के दिन ना यहां जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया था। किस जेल में? हजारीबाग जेल। दीवाले कूद के भाग गए, दीवाल छड़प के, बांस उस लगा के दीवाल छड़प के भाग गए। और दिवाली के दिन था, पटाखा उटाखा फूट रहा तो पता नहीं चल रहा था, त्योहार वार के दिन भाग गए यहाँ से, और नेपाल में जाके आजाद दस्ता का निर्माण कर दिए। इसका निर्माण, तो हजारीबाग जेल से कौन भाग गया? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश, किसी को कोई दिक्कत? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण। झारखंड समझ में आ रहा है? अगर हम लोग भौगोलिक रूप से झारखंड को देखें तो ये तो रांची हो गया झारखंड में। यहाँ पे कौन पहाड़ है बहू? राजमहल की पहाड़। यहाँ पे पारसनाथ की पहाड़। बीच में इधर देखिएगा फिजिकल नक्शा में रामगढ़ की पहाड़ी, देखिए ध्यान से। मिला? झारखंड के इधर इस वाले भाग में मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी। मिल गया? कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। झारखंड के निचले भाग में मिलेगा। मिला? छत्तीसगढ़ के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़। तो झारखंड के 3 पहाड़ों का नाम याद रहेगा। ऐसे 3 पहाड़ मत बोल देना, यहाँ एक स्टेशन है 3 पहाड़। हाँ, साहिबगंज जाएंगे ना, साहिबगंज के आगे वहां कोई रेलवे स्टेशन, 3 पहाड़, 3 को पहाड़ है वहां, 3 पहाड़। मतलब मैं 3 पहाड़ी बोल रही हूँ। ये कौन सा हो गया? झारखंड, रामगढ़, ये पारस, राजमहल की पहाड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मेरी और ध्यान से समझिए। झारखंड पहाड़ ना होके पठार है। पठार जो होता है पहाड़ की तरह ऊंचा होता है, लेकिन कोना कोनी नहीं होता है, सपाट होता है, जिस वजह से वहां खनन का काम इजी हो जाता है और वहां लोग पहाड़ों की तुलना में ज्यादा बस जाते हैं। तो पहाड़ पे बड़ी दिक्कत होता है, जाने के लिए ऐसे ऐसे घूम के जाना होता है। जो जगह दिखता है वहां पहुंचने में 2 घंटा लग जाता है। जैसे एगो पहाड़ यहाँ है, एगो पहाड़ यहाँ है, बीच में से नदी जा रही है, यहाँ से यहाँ जाना है तो
आफत हो जाएगा, इसको ऐसे घूम घूम के नीचे उतरिए, फिर जब नीचे उतर जाएंगे तो एक पुल मिलेगा, वो पुल से इसको क्रॉस कीजिए, फिर घूम घूम के इस पर ऐसे 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 करके चढ़िए यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं? बड़ी उटपटांग होता है एकदम। ऊपर ऊपर पुल नहीं ना बना देगा, पाया हिलने लगेगा, अरे दादा हो गिर तो हो पुलवा। तो झारखंड जो है इसका भौगोलिक नाम छोटा नागपुर है। क्या है? छोटा नागपुर। तो झारखंड को हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। क्या कहेंगे? छोटा नागपुर का पठार। किसे? झारखंड को। यहाँ कोयला बहुत ज्यादा होता है। जर्मनी में एक जगह है रूर, वहां पे भी कोयला बहुत ज्यादा होता है। तो भारत का रूर घाटी किसे कहेंगे? झारखंड को। इस झारखंड को हम लोग रूर घाटी कहते हैं या फिर दामोदर घाटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दामोदर नदी जाती है। तो झारखंड को ही हम दामोदर घाटी कह सकते हैं, झारखंड को ही हम रूर घाटी कह सकते हैं, झारखंड को ही हम छोटा नागपुर का पठार कह सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार कह सकते हैं। समझ में आ गया क्या? इसमें इधर देखेंगे तो कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। तो बेसिकली हम झारखंड के पठार को कितने भाग में बांटते हैं? कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इसके ऊपर एक और पठार था, गया का पठार। लेकिन गया के पठार जो है 1.5 सालों में, 1.5 साल में गया का पठार घिस गया और यहाँ का सारा एरिया घिस के खत्म हो गया। इसलिए गया में जो भी पहाड़ पर्वत मिलेगा ना, एकदम अवशिष्ट अवस्था में मिलेगा, एकदम बर्बाद अवस्था में। तो छोटा नागपुर के पठार का पहले, आज से 1.5 साल पहले, वो कितने भाग में था? 4 भाग। अभी कितना है? हाँ, तीन भाग में। कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, इन्हीं को मिला देते हैं तो हो जाता है। समझ में आ गया कि 1.5 लाख। पृथ्वी वगैरह तो कोई करोड़ साल पुरानी है यहाँ पर। एक बार हम किसी वीडियो में बता रहे थे कि पृथ्वी इतना साल पुरानी है, तो वो आदमी भड़क गया, कह रहा है कि थे तुम 2.5 लाख साल पहले। हम कहे कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है, इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। हम कहे हाँ। हाँ? जैसन देश वैसन भेष। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। हमारे पास को है ना ईट के, नहीं समझे? तनी सा टेंशन में आएगा, हम ज्यादा टेंशन दे देंगे उसको। माता पर ईट के बोला है तो 2.5 लाख साल पहले थे। हाँ भाई, ज्योग्राफी है, उसका कार्बन डेटिंग से पता चलता है। पता होता है नहीं कार्बन डेटिंग से, तो उसका 2 रास्ता है, या तो साइड हो जाइए, ना तो ओकरो से ज्यादा पगला जाइए। तो माथा पकड़ लेता है, कहता बात के लिए कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो ये जगह हो गया कोडरमा, हजारीबाग और रांची। रांची से निचले भाग से स्वर्णरेखा नदी निकलती है और ऊपरी वाले भाग से दामोदर नदी। दामोदर नदी, कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर घाटी कह सकते हैं या दामोदर नदी। झारखंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है झारखंड में? चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे आप लोग को। पश्चिम बंगाल।